keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहां already AIIMS है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. दरभंगे के लोगों को नहीं, दूसरे राज्य के लोगों को भी एम्स बनने से फायदा होगा, हर एक आदमी को फायदा होगा। हम लोग अभी लाखों करोड़ों रुपया पारस में, फला में, चिल्ला में खर्चा करते हैं। एम्स बनेगा तो सबसे ज्यादा सुविधा हमको वहाँ मिलेगा, इसलिए एम्स बनना चाहिए। सरकार यदि नहीं कुछ कर रही है तो हम लोग एक एक ईंट अपने घर से लगाएंगे। लोग एम्स यदि सरकार नहीं बना रहे हैं तो हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग अनशन करेंगे उस जगह पे जाके। नहीं तो सरकार हम लोग को देखे, ये अनाउंस करके फिर क्यों नहीं बन रहा है यहाँ एम्स। अपनी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए देश ही नहीं दुनिया में चर्चाएं बटोरने वाले बिहार की कहानी है ये कहानी है उस वादे और घोषणा की जिसमें हो रही देरी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी है उन नौजवानों की जो अस्पताल बनवाने के लिए कार सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले आप 2015 के बजट भाषण को सुनिए। तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली लोक लुभावन वादे कर रहे थे। Keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहां already AIIMS है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। घोषणा के 6 साल बाद दरभंगा एम्स के क्या हालात हैं, इसका जायजा लेने हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। पहले तो लगा कि गलत जगह आ गए हैं, फिर मालूम चला कि बिल्कुल सही पते पर पहुंचे हैं। जरा आप भी देखिए, 1264 करोड़ रुपए की लागत से 200 एकड़ में बनने जा रहे दरभंगा एम्स की हालत। दरभंगा में एम्स बनाए जाने की मांग सालों से की जाती रही है। साल 2015 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा की थी। साल 2020 में चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को मंजूरी भी दे दी। लेकिन शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी तक एम्स बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण भी नहीं हुआ है। इस वक्त हम दरभंगा में कर्पूरी चौक के पास उस जमीन पर मौजूद हैं जहां दरभंगा एम्स का निर्माण होना है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है और जमीन के हालात आप देख लीजिए कि हस्तांतरण होना तो अभी काफी दूर की बात है। राज्य सरकार ने अभी तक इस जमीन में मिट्टी भराई का भी काम शुरू नहीं किया है। ये जमीन तालाब की तरह दिख रही है और अभी यहाँ काफी कुछ काम होना बाकी है। मिट्टी भराई होगी, जो इमारतें यहाँ पर आपको दिख रही हैं आसपास, वो डिमोलिश किए जाएंगे और उसके बाद राज्य सरकार इस जमीन को केंद्र को हस्तांतरण करेगी। उसके बाद ही यहाँ पर एम्स निर्माण का काम शुरू हो पाएगा। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद अभी तक यहाँ पर निर्माण की एक भी ईंट नहीं पड़ना ये बताता है कि एम्स निर्माण को लेकर राज्य सरकार कितनी तत्पर है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी सवालिया निशान है कि आखिर दरभंगा एम्स की मंजूरी जो 2015 में जिसका जिक्र हुआ बजट भाषण में और 2020 में 5 साल बाद जिसे मंजूरी मिली, वहां अभी तक मिट्टी भराई का काम तक शुरू नहीं हो पाया है। लोग सालों से एम्स का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी उन्हें उम्मीद नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि अब इलाके के नौजवानों ने खुद ही एम्स का शिलान्यास करने की ठानी है। ऐलान के बाद भी जहां निर्माण की एक ईंट तक न गिरी, वहां घर घर से ईंट लाने की कार सेवा। आपने मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा तो देखी है, लेकिन आज हम आपको अस्पताल बनवाने के लिए हो रही कार सेवा दिखाने के लिए दरभंगा के मिथुनिया गांव आए हुए हैं। और मिथुनिया गांव में ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से ईंट मांग रहे हैं। दरअसल 2015 के केंद्रीय बजट में दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद अभी तक एम्स निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में मिथिलांचल के एक मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने ये ठाना है कि वो मिथिला के अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से ईंट मांगेंगे और आगामी 8 सितंबर को
प्रस्तावित जगह पर खुद ही एम्स का शिलान्यास करेंगे वहां पर। और इसी के लिए गांव-गांव घूमकर ये लोग ईंट मांग रहे हैं और इनकी कोशिश है कि इनके इस प्रयास से सरकार तक वो बात पहुंचे और सरकार इस प्रस्तावित एम्स को लेकर जल्द से जल्द काम शुरू करे। हमारे साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं अनूप मैथिल, वो भी हैं। अनूप जी, आप लोगों ने जो ये काम शुरू किया है, मकसद क्या है इसका? हमारा एकमात्र मकसद है कि हमारे क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली मुंबई पलायन करते हैं इलाज करवाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो दरभंगा एम्स अनाउंस हुआ है, जो अस्पताल अनाउंस हुआ है, उसका निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हजारों परिवार को दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, उनसे उनको छुटकारा मिले। साथ ही साथ एम्स बनने से कम डायरेक्ट 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और दरभंगा नहीं पूरे आसपास के जिलों का विकास होगा। तो ये अवसर उनको जल्द से जल्द मिले। सरकार देरी कर रही है, 6 साल में आज तक एक ईंट भी नहीं गाड़ा गया है। हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि अगर 2024 तक सरकार एम्स नहीं बनाएगी तो 30 तक भी नहीं बनने वाला है। इसलिए हम लोगों ने ऐलान। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसका इस्तेमाल चुनाव में वोट लेने के लिए किया जाता है। एक बार नहीं, बार बार किया जाता है। कोसी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कोसी पे पुल बना था, अटल बिहारी वाजपेयी ने शिलान्यास किया था, अनाउंसमेंट किया था और मोदी सरकार ने उद्घाटन किया है। 20 साल लग गए हैं उसको बनने में। और एम्स, हम चाहते हैं कि एम्स में भी ऐसी बात ना हो। 2015 में इसकी घोषणा हुई, 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको पास किया। तो क्या आपको लग रहा है कि 2025 में कहीं इसका शिलान्यास होगा? जी, हमें नहीं, 2025 में नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले हो जाएगा एम्स का शिलान्यास और मोदी जी वोट ले लेंगे लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव से इन वक्त पहले काम शुरू हो जाएगा। फिर 25 में भी वोट लेंगे और 30 में फिर क्या करेंगे, ओपीडी जो है आधा अधूरा ओपीडी चालू कर देंगे, फिर वोट ले लेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि 35 से पहले एम्स बनने वाला नहीं है। इसीलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जगिए, आप जागरूक होइए, एक ईंटा दीजिए और हम ईंटा से जाके खुद से शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद भी अगर मोदी सरकार एम्स नहीं बनाती है तो इससे भी बृहत आंदोलन हम लोग करेंगे और खुद से, जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू बनाया था, हम लोग खुद से एम्स बनाना शुरू करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। बेहतर इलाज के अभाव में घर खेत बेचकर दिल्ली जैसी जगहों पर जाकर इलाज कराने वाले लोगों को समझाया जा रहा है कि आखिर ये एम्स उनके लिए क्यों जरूरी है। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वॉलंटियर्स अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे ईंट लेकर 8 सितंबर को प्रस्तावित शिलान्यास के लिए उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये अस्पताल के लिए कार सेवा की पहली तस्वीर जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, जहां एक एम्स के निर्माण के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों से ईंट लिया जा रहा है और सरकार जो 6 साल से काम नहीं कर पाई है उसे एक स्टूडेंट यूनियन करने की कोशिश कर रहा है। और ये कार सेवा की तस्वीरें सरकार को देखनी चाहिए और जिस एम्स के निर्माण के लिए अभी तक एक ईंट सरकार नहीं डाल पाई है, उसके लिए ये छात्र यूनियन के जो वॉलंटियर्स हैं वो गांव-गांव घूमकर कुछ इस तरीके से ईंट इकट्ठा कर रहे हैं और उसे ले जा रहे हैं। कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अभी तो डीएमसीएच है एक दरभंगा में अस्पताल, लेकिन उसमें क्या काज होता है? काज पर कोई नर्स महर, डॉक्टर महर, जरूरी पर कुछ काम होता है, कुछ होता है, लेकिन जरूरी है एम्स का। 6 साल लेकिन हो गया है, अनाउंस हुए, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन सरकारी काम तो ऐसा आता है, 6 नाम पर 12 साल बीत जाता है, और क्या होगा। लग रहा है चाची की जरूरी है एम्स। हाँ, दरभंगा एम्स है। हाँ, की बात भाई। तो देखिए, लोगों के बीच में भी ये एक धारणा बनी हुई है कि जो सरकारी काम होता है वो 6 साल की जगह 12 साल हो जाता है। हमारे साथ आदित्य मोहन है। आदित्य जी, ये बताइए कि ये जो आप लोग ईंट इकट्ठा कर रहे हैं तो इससे तो एम्स बनने नहीं जा रहा, सरकार को क्या आपको लगता है कि मैसेज पहुंचेगा और ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर, कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई, काम तो हो ही जाएगा आज नहीं कल।
नहीं, देखिए, ऐसा जहां तक हमें लगता है कि दरभंगा एम्स के साथ 2015 में ही और बहुत सारा एम्स घोषित हुआ था। देवघर में एम्स तैयार हो गया है, राजकोट में तैयार हो गया है, गोरखपुर में तैयार हो गया है, दरभंगा ही तैयार हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे जगह पे एम्स बनकर तैयार हो गया 5 सालों में, लेकिन दरभंगा में नहीं हुआ। आज तक जमीन एलोकेट नहीं हुआ। अभी आप लोग देख के आए हैं, वहां पे पानी लगा हुआ है, ना वहां पे 4 लेन का कनेक्टिविटी है। तो ये सरकार चाहती है कि 2019 में इसके नाम पर वोट ले चुके हैं, अब 2020 में भी लेंगे, इसके बाद 2025 में भी लेंगे, उसके बाद हो सकता है 30 में भी ले जाएं। 4 साल तो बनने में लगेगा। तो हमें ये लगता है कि हम ये जो ईंट कलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, इससे हम लोग हजारों की संख्या में ईंट जमा करेंगे और 8 सितंबर को हम 5000 से अधिक लोगों के साथ वहां पे पहुंचकर जनता के द्वारा शिलान्यास करेंगे। ये एक मैसेज होगा सरकार के लिए कि आप अगर शिलान्यास नहीं कर सकते हैं तो जनता आप शिलान्यास करेगी। शर्म अगर आएगा वहां पे सरकार में बैठे लोगों को, तो इसके लिए आगे काम करेंगे। यही हमारा मैसेज है। सुना आपने, ग्रामीण परिवेश की इस महिला को भी समझ आ चुका है कि सरकारी काम कैसे होता है। लेकिन क्या वाकई दरभंगा एम्स के लिए कार सेवा जरूरी है? क्या इस अभियान से जुड़े युवाओं को लोगों का समर्थन मिल रहा है? ये समझने के लिए हम एक चौपाल में पहुँचे, जहाँ काफी तादाद में स्थानीय ग्रामीण बुजुर्ग मिले। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के दाद गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो वॉलंटियर्स हैं वो गांव वालों से मिलकर उन्हें अपने अभियान के बारे में जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों गांव-गांव घूमकर लोगों से ईंट इकट्ठी कर रहे हैं। गांव के ही कई बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि एम्स 6 साल हो गया और आपके ही शहर के कुछ युवा जो हैं वो ईंट मांग रहे हैं गांव-गांव घूमकर। आपको लगता है कि बहुत देरी हो रही है एम्स बनने में? बिल्कुल सही है, देरी लग रही है और जल्द होना चाहिए, तब न पब्लिक की सुविधा होगी, सेवा हो पाएगा, बीमारी दूर होगी। तो जितना जल्दी हो उतना हो जाना चाहिए। एम्स की कितनी जरूरत है दरभंगा के लोगों को? बहुत जरूरत है, अति आवश्यक है। ये बताइए कि जो ये युवा जो हैं वो ईंट मांग रहे हैं, आप लोगों का समर्थन है उनको? फुल सहयोग रहेगा हम लोगों को, फुल सहयोग जहां तक होगा वहां जाएंगे भी, लगाएंगे भी, और जहां तक जो होगा उसमें ऑक्सीजन जो भी दिया जाएगा वो हम पूरा भी करेंगे। ऐसा बात अभी तक वहां पर ईंट तक नहीं लगी है, मतलब मिट्टी भराई भी अभी शुरू नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले पैसा स्वीकृत हुआ मिट्टी भराई के लिए। आपको लगता है कि जल्द हो पाएगा काम या अभी सालों लगने वाले हैं? सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। युवा संगठन है, ये लोग अगर उनमें पड़ेंगे, कूदेंगे, इसका थोड़ा जागरूकता करेंगे, तभी जाकर के वो पूरा होगा मिशन। नहीं तो ऐसा सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। ये बताइए चाचा कि एम्स बनने से लगता है कि फायदा होगा दरभंगा के लोगों को या जो दूसरे जिले के लोग हैं आसपास? दरभंगे के लोगों को नहीं, दूसरे राज्य के लोगों को भी एम्स बनने से फायदा होगा। हर एक आदमी को फायदा होगा। हम लोग अभी लाखों करोड़ों रुपया पारस में, फला में, चिल्ला में खर्चा करते हैं। एम्स बनेगा तो सबसे ज्यादा सुविधा हमको वहाँ मिलेगा। इसलिए एम्स बनना चाहिए। सरकार यदि नहीं कुछ कर रही है तो हम लोग एक एक ईंट अपने घर से लगाएंगे। दरभंगा एम्स के लिए लंबे समय के बाद 1 हफ्ते पहले जाकर बिहार सरकार ने जमीन पर मिट्टी भराई की मंजूरी दी है और उसके लिए 13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक वो काम भी शुरू नहीं हो पाया है। कब मिट्टी भरेगी, कब वहाँ मौजूद पुरानी इमारतें तोड़ी जाएंगी, कब जमीन समतल होगी और कब राज्य सरकार जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित करेगी और कब होगा एम्स का शिलान्यास, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। एम्स बनाने को लेकर राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसका शिलान्यास 2025 और उद्घाटन 2030 या 35 में तो नहीं होगा? आखिर एक ही योजना के नाम पर नेता कब तक वोट मांगेंगे? हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, दरभंगा।